T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है और अब उसकी जगह यहाँ वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को जगह दे दी गई है। लेकिन इस बीच अब एक नई खबर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि 20 जो खिलाड़ी है बांग्लादेश के, उनके साथ में बीसीबी ने विश्वासघात किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जिस अधिकारी की यहाँ पर जो बहाली हुई है बीसीबी के अंदर में, वो वही अधिकारी है जिन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान को भारत का एजेंट बता दिया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये बताने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सोनम मौजूद है। सोनम, जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि बीसीबी ने एक ऐसे सदस्य को यहाँ पे नियुक्त किया है जो कि जिसके खिलाफ बांग्लादेश के खिलाड़ी पहले मोर्चा खोल चुके हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अंजलि लगातार जो बांग्लादेश को लेकर खबरें सामने आई, जिसमें ये सामने आया कि बांग्लादेशी जो क्रिकेटर्स हैं उनसे उनकी राय पूछी ही नहीं गई जब यहाँ पर बांग्लादेश ने ये फैसला लिया कि वो भारत में मैच नहीं खेलेगा। हालांकि इसी बीच अब जो है एक तो क्रिकेटर्स पहले से ही वहाँ के जो है उनको वंचित रखा गया T20 विश्व कप खेलने से, और ऊपर से उनके बोर्ड ने ही उनका यहाँ पर अब एक मजाक उड़ाया और सीधे तौर पर इसे विश्वासघात के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, एम नजमुल इस्लाम, उनके खिलाफ दरअसल जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने मोर्चा खोला था, यहाँ पर बगावत छेड़ी थी। लेकिन जो बीपीएल के जो कुछ मैचों का भी यहाँ पर उनकी तरफ से बहिष्कार भी किया गया था। लेकिन अब बीसीबी ने उन्हें ही जो है फाइनेंस कमेटी के चीफ के पद पर बहाल कर दिया, यानी कि जिसके खिलाफ बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने यहाँ पर बगावत की और यहाँ उसे बर्खास्त करवाया गया, अब उसी को जो है बीसीबी ने फिर से जो है यहाँ पर उसकी बहाली कर दी गई है, जिससे सीधे तौर पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो हैं उनके साथ एक बड़े विश्वासघात के तौर पर देखा जा रहा है। और नजमुल इस्लाम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान, जैसा कि आपने बताया, तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बताया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर जो इकबाल की हम बात कर रहे हैं, तमीम इकबाल की, उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने T20 विश्व कप को लेकर ये कहा था कि आप ठंडे दिमाग से सोचिए और फैसले का जो बांग्लादेश क्रिकेट पर अगले 10 सालों तक असर पड़ेगा। तो तब कई जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स थे उन्होंने तमीम इकबाल की जो बात की गई थी उसकी आलोचना भी की थी। और नजमुल इस्लाम ने न सिर्फ तमीम इकबाल का अपमान किया, हमने देखा उनकी तरफ से वो बयान भी सामने आया था जब बांग्लादेश के सभी क्रिकेटर्स की यहाँ पर खिल्ली उड़ाई गई, एक तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि यहाँ पर नजमुल इस्लाम ने सीधे तौर पर ये कहा था कि अगर बांग्लादेश विश्व कप में हिस्सा नहीं लेता है तो फिर जो बोर्ड खिलाड़ियों को जो नुकसान होने वाला है उसका कोई मुआवजा नहीं देगा। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि खिलाड़ियों को मुआवजा आखिर क्यों मिले। उन्होंने कहा कि जो अब तक समर्थन मिला है यहाँ पर बीसीबी की तरफ से, वो अब तक जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सही साबित नहीं किया, एक भी आईसीसी टूर्नामेंट यहाँ पर नहीं जीत पाए। और साथ ही कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों टका खर्च करता है, लेकिन जब खराब प्रदर्शन करते हैं तो फिर उनसे पैसे लौटाने को वापस नहीं कहता है। तो यहाँ पर ये कहा कि खिलाड़ियों को मुआवजा देने का कोई फिर सवाल ही नहीं उठता है, जिसके बाद जो है यहाँ पर क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने सार्वजनिक तौर पर उनसे माफ़ी मांगने को भी कहा था और उन्हें पद से हटने की मांग को लेकर हड़ताल भी कर दी थी। और फिर यहाँ पर इस्लाम को जो है बर्खास्त किया गया। उसके बाद क्रिकेट से दूर रहने का उन्होंने ऐलान किया था और यहाँ पर जो है अब दोबारा से उनकी जो बहाली की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाती है कि आप अपने खिलाड़ियों के साथ ही एक तरह से विश्वासघात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ खिलाड़ी यहाँ पर कहते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हमसे पूछकर फैसला नहीं लिया गया, वहीं अब यहाँ पर जो है ये बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद जो है एक और बहाली उसी व्यक्ति की गई है जिसके खिलाफ बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने ही मोर्चा खोला था। तो एक और जहां बांग्लादेश के खिलाड़ियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी गई जब वो भारत में खेलना चाहते थे, उसके बावजूद भी बांग्लादेश की सरकार और बीसीबी के जो सदस्य थे उनकी ओर से साफ तौर पे ये कह दिया गया कि भारत में खेलना किसी भी शर्त पे मौजूद नहीं है, क्योंकि मंजूर नहीं है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया था कि वो भारत में नहीं खेलना चाहते, वो श्रीलंका में करवा ले मैचेस, वो शिफ्ट करना चाहते थे। हालांकि ना तो आईसीसी ने उनकी बात सुनी और ना ही बीसीसीआई ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके बाद से खुद बांग्लादेश अब बीसीबी में उस सदस्य की नियुक्ति कर रहा है जिसके खिलाफ पहले ही बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है यहाँ पर मोर्चा खोल चुके हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और बांग्लादेश के इस रवैये पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।